अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सोलर एक्लिप्स होने वाली है उसी के ऊपर, और साथ साथ शनि की जो ट्रांजिट होने वाली है आप उनकी जो पाइसेस के ऊपर, उन्हीं रेमेडीज के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। शनिदेव जो है 29 मार्च से पाइसेस के ऊपर गोचर पर जा रहे हैं। तो पाइसेस जो होती है वो हमारे नेचुरली एक्सपेंस की साइन है, वहाँ पर शुक्र जाके एक्सॉल्ट हो जाते हैं। और शनिदेव जब पाइसेस पे जाएंगे तो पाइसेस जो होते हैं जल तत्व की राशि है, एक वाटर प्लैनेट है। पानी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आपके सामने आएगा, आपकी इमोशन रिलेटेड इश्यूज आपके सामने आएगा, आपके स्लीपिंग की भी डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि पाइसेस जो होते हैं वो ये सब कुछ की भी दिखाते हैं, एक्सपेंस को दिखाते हैं, आपके स्लीपिंग साइकिल को दिखाते हैं। 12th हाउस होती है पाइसेस, तो वहाँ पर जाके शुक्र हो जाते हैं और गुरु की वो अपनी साइन है। तो वहाँ पर जब शनिदेव जाएंगे आपके मन जो होगा स्पिरिचुअलिटी के आएगा। जब शनिदेव आपके पाइसेस पर जाएंगे तो आपकी जो मन होगा ना वो होगा स्पिरिचुअलिटी के और ज़्यादा जाने के लिए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन की और आप लोग ज़्यादा जाएंगे। यहाँ पर जब शनिदेव जाएंगे पाइसेस पर तो वहाँ पर आपके सामने राहु को भी वो पाएंगे, क्योंकि राहु और 6 महीने बाद वो साइन परिवर्तन करेंगे। लेकिन अब शनि और राहु की एक तरफ की युति बन रहा है वहाँ पर। तो आपको क्या होगा ना, जो भी इश्यूज आएगा वो सब कुछ आप टेक्निकली उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। आपकी इमोशनली भी कोई इश्यूज आएगा तो भी आप उनको टेक्निकली सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली सोल्यूशन ओरिएंटेड आप लोग हो जाएंगे। लेकिन सभी सोल्यूशन का प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पर जब शनिदेव जाएंगे तो आपकी बुध भी नीचे की ओर जा रहे हैं, और वहाँ पर आपकी अगर यहाँ पर आपको रेमेडी करना है तो केवल और केवल शुक्र की आपको रेमेडीज, क्योंकि पाइसेस जो होती है वो एक्सट्रीम के दिखाते हैं, सारे चीज़ को एक्सट्रीम को दिखाते हैं। अगर वो कुछ देते हैं, पैसा होता है, इमोशन होता है, कुछ भी होता है वो बस दे देते हैं। और ये भी होता है कि वो लोग बहुत टाइम पर धोखा भी बहुत देते हैं, नहीं तो उनको भी धोखा बहुत मिलता है। ये डिपेंड करता है उनके कोई भी लोगों की, कोई भी इंडिविजुअल्स की चार्ट के ऊपर। तो ये सब कुछ दिखाता है पाइसेस। एक्लिप्स जो है वो हमारे इंडिया को ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब कोई भी ग्रहण लगता है तो उनकी इफेक्ट चारों ओर पड़ता ही पड़ता है। ये जो यूरोप, डेनमार्क, जो कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, यूएसए, ये कुछ जगह से ये कुछ ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन इंडिया के लिए ग्रहण दिखाई नहीं देगा। शनि जब आपके पाइसेस पर जाएंगे तो बहुत कुछ चीज़ अभी ख़त्म हो जाएगा। आप मान लेते कोई प्रोजेक्ट पर थे, आपके कोई ब्रेकअप हो गया था, आपके साथ कुछ भी हो रहा था वो अभी ख़त्म हो जाएगा। और ये 2-2.5 ईयर्स तक आपके पास वो सब कुछ चीज़ सामने आएगा। आपके स्लीपिंग की इश्यूज होगा, आपके मेंटल टेंशन्स आएंगे। लेकिन जब शनि देव एरीज पर जाएंगे तो एरीज जो होती है नए इनिशिएटिव की राशि होती है, तो वो जब एरीज पर जाएंगे बहुत कुछ चीज़ नए से शुरू होगा। और जो एरीज पर जाके जो चीज़ नए शुरू होगा उस चीज़ जो वो सब कुछ अभी से उनकी जो बोला जाता है ना, एक सीड होती है जिनको हमको अभी से लगाना होता है, और फिर जाके वो बड़े होके हमको प्लांट बनते हैं, फिर हमको फ्रूट्स देते हैं या फिर वेजिटेबल्स देते हैं। वैसे ही जो अगले बहुत 2.5 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म में अगर कोई सोल्यूशन चाहिए होता है तो उसकी जो बीज होती है वो अभी के टाइम पर बोया जाएगा। सब कुछ एंडिंग हो जाएगा आपके साथ, बहुत कुछ चीज़ अभी एंड हो जाएगा और नई शुरुआत होगा ये 2.5 साल, अगले 2.5 साल के बाद। अभी आप जो भी कुछ शुरुआत करेंगे वो बस धीमे धीमे से चलने वाला है, क्योंकि शनिदेव एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। आपकी कोई भी चीज़ पहले जो साल में वो जो सब कुछ बहुत बूम हो गया था, बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाई दिया था, इससे अभी के टाइम पर नहीं होगा। बस आपको पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रहना है। रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जब शनिदेव एरीज पर जाएंगे। आप अभी जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ आप अभी करेंगे वो सब कुछ के रिजल्ट आपको 2.5 साल के बाद देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर सारे असेंडेंस के लिए ये बोला जाता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कीजिए, चाहे आपके करियर को लेके हो, अपने रिलेशनशिप को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, कुछ भी चीज़ को हो, हेल्थ को लेके हो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो चीज़ में मिलेगा उसी सभी चीज़ को और आप जाइए। बहुत सारे लोगों को अभी लगने लगेगा कि वो उनको कोई समझता ही नहीं है, वो कुछ जो बोलते हैं सामने वाला वो सब कुछ चीज़ समझते ही नहीं है। उनको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, उनके एक मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब है,
उनको कोई जानता नहीं, उनको कोई समझते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये थोड़ी देर की टाइम है, ये थोड़ी देर के बाद, ये 2.5 साल के बाद, लगभग 6 महीने के बाद आपको इसमें से बाहर आप सब आ जाएंगे। अभी साइकोलॉजी की संख्या भी बढ़ेगा, आपको मोटिवेशन की नीड होगी कि आपको ये लगने लगे कि मुझे कोई ऐसा बोल दे तो मैं कर दूँ। एक जो पीछे से पुशअप होता है ना, वही आपको लगने लगे कि कोई आपको धक्का मार मार के सामने लेके जाए। आपके टाइम पीरियड पर सारे सोल्यूशन सारे प्रॉब्लम्स की नहीं मिलती है। बस आपको अभी अपने आप को देना है टाइम। अपने आप को जितना वक्त देंगे, आप जितना आइसोलेट होके रहेंगे, आप जितना अपने आप को, क्योंकि पैसे जो होती है वो आइसोलेशन की भी साइन है। अपने आप को आप जितना टाइम देंगे आपके लिए उतना अच्छा है। हर वक्त आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है कि, या फिर हर सोल्यूशन के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट की, डॉक्टर की भी नीड नहीं होती है। बस कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय के साथ साथ बदल जाता है। लेकिन अगर आप लोग बहुत सारे इश्यूज में है तो आप डॉक्टर के पास, कोई कंसल्टेंट के पास आप ज़रूर जाइए। लेकिन ये सब कुछ आप छोटे छोटे कारण के वजह से जाए, ये आप बिल्कुल भी मत कीजिए। रेमेडीज़ के ऊपर अब हम आते हैं। रेमेडीज़ के अगर हम पहले बात शुरुआत करते हैं कि आपको क्या कुछ चीज़ नहीं करना है। अभी के टाइम पीरियड पर शनिदेव जो होती है सारे चीज़ आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं, तो आपको किसी के साथ भी मैनिपुलेट नहीं करना है, किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करना है, क्योंकि जो आप करेंगे वो अगले 2.5 साल के बाद आपके पास इन रिटर्न आएगा, या फिर आपके साथ वही सब कुछ चीज़ बढ़ने वाला है। तो आप किसी को भी मैनिपुलेट बिल्कुल भी मत कीजिए। जितना हो सके अपने आप को टाइम दीजिए, प्रैक्टिकली आपको सोल्यूशन मिलेगा। बहुत सारे डिजीज़ जो होती है वो नए नए डिजीज़ डायग्नोस्ड होगा और उसकी मेडिसिन भी आएगा, और जो भी बीमारी पहले से हुआ करता था जिनकी मेडिसिन नहीं आ रहा था उनकी भी मेडिसिन अब के टाइम पीरियड पर आ जाएगा। बस अगर हम एक्लिप्स की ग्रहण की बात करें तो आपको ग्रहण के दिन फास्टिंग रखना है और उस दिन कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप कोई हेल्थ की इश्यूज है आपके साथ, आप कोई प्रेग्नेंट है, अगर कोई आप ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, तो आप लोग बहुत कम खाना खाइए। लेकिन उस दिन ऑनियन, गार्लिक, नॉनवेज, अल्कोहल, ये सब चीज़ से बिल्कुल भी दूर रहिए। और वो 28 इवनिंग से लेके 30 मॉर्निंग तक आप ये सब कुछ काम जरूर कीजिए। गायत्री मंत्र की चांट कीजिए। और जो लोग अच्छे हैं, जिनकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, वो लोग अगर कम्प्लीटली फास्टिंग रखे, फ्रूट्स खाए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ज़्यादा किसी के साथ कलेश वगैरह मत कीजिए। जो जो बोल रहे हो उनको वो बोलने दीजिए। किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो जाइए कोई भी काम में। वो इन्वॉल्वमेंट आपकी कोई भी डिजायर हो, उसी दिन कोई भी काम में आप इन्वॉल्व बिल्कुल भी मत होइए। कोई भी नए काम को उस दिन शुरुआत मत कीजिए। किसी के साथ कलेश मत कीजिए। अगर कोई भी लोग अमावस्या के जन्म होते हैं या फिर आपके चंद्रमा पीड़ित होती है ना, तो आप लोग हाइड्रेटेड रहिए और बहुत केयरफुल रहिए। चंद्रमा जो होती है ना आपकी पीड़ित होती है मंगल के साथ, सूर्य के साथ, शनिदेव के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ। तो यहाँ पर जब आपके शनिदेव के चंद्रमा अगर ये सभी कुछ प्लैनेट के साथ होते हैं तो आप लोग ना हाइड्रेटेड रहिए, बहुत केयरफुल रहिए। ये चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होती है और चंद्रमा बहुत जब सौम्य प्लैनेट है और बहुत जल्दी पीड़ित हो जाती है। और आप सबके लिए जिनकी चंद्रमा पीड़ित है उनके लिए फूड डोनेट इज़ द मोस्ट। आपको खाना डोनेट करना है, लेकिन खाना खाना नहीं है। उस दिन आप मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए। स्लीपिंग्स के इश्यूज आएगा। आप जो लोग होंगे ना बहुत कंफ्यूज भी होने वाले हैं। ये बहुत छोटा सा वीडियो था, बस जाते जाते मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है हर छोटे छोटे बातों पे पैनिक मत हो जाइए। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर के बाद ये सब कुछ सही होने वाली है। अपने आप को टाइम दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान के पास बैठिए, पूजा कीजिए, चैंटिंग कीजिए, आइसोलेट होकर रहिए। और अल्कोहल से बिल्कुल, अल्कोहल और नॉनवेज से बिल्कुल ही दूर रहे। चाहे आप, अगर आप इंडिया से बाहर कोई ये लोग देख रहे हैं तो आपके लिए ये तो 100% ही करना है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं फिर भी आप ये सब कुछ मान सकते हैं। बहुत कम टाइम के लिए ये सब कुछ होने वाली है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ चीज़ नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। अच्छे से रहिए, टेक केयर, बी केयरफुल। नमस्ते। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।